तो अगर तुमने द अमेजिंग स्पाइडरमैन देखी है तो ये डायलॉग तो तुमने जरूर सुना होगा। Me, son. Yeah, go ahead. You're a lot like your father. You really are, Peter, and that's a good thing. But your father lived by a philosophy, a principle, really. He believed that if you could do good things for other people, you had a moral obligation to do those things. That's what's at stake here. Not choice, responsibility. जिसके अंदर अंकल बेन का सीधा सीधा मतलब था कि तुम्हारे डैड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते थे। वो थी कि अगर तुम लोगों के लिए अच्छी चीज कर सकते हो तो उस चीज को करो। वो एक्चुअली में तुम्हारी चॉइस नहीं बनती, बट वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस चीज को करना। तो अगर तुम इस लाइन का मतलब सही समझ जाते हो, तुम अपनी लाइफ में भी काफी ज्यादा आगे बढ़ पाओगे। और विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस डायलॉग का भी बिल्कुल अलग मतलब है जो कि 99% लोग नहीं समझते हैं। तो चलो मैं तुम्हें ये सब समझाता हूँ एक एक करके, कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना और अपनी ग्रेट पावर को पहचानना तुम्हें लाइफ में एक बहुत ज्यादा बेटर इंसान बना देगी जितना तुम आज हो उससे ज्यादा। पहले आते हैं विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तुमने जितने भी स्पाइडरमैन मीडिया में देखा होगा, अंकल बेन मरने से पहले यही चीज कहते हैं। बट तुमने कभी ये बात सोची है, अंकल बेन को तो पता ही नहीं था पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तो उन्होंने उसको ग्रेट पावर किस लिए कहा? आखिर क्या है पीटर की ग्रेट पावर? तो पीटर पार्कर की एक्चुअल में ग्रेट पावर है वो लोगों में अच्छाई देख सकता है। वो देख सकता है कहाँ पर बुरा हो रहा है, उस चीज को फिक्स करने की हिम्मत रखता है। वो है एक्चुअली में पीटर की ग्रेट पावर, ना कि उसकी सुपर पावर। क्योंकि सुपर पावर्स तो काफी सारे बींग्स के पास होती हैं, जैसे हमारा फ्रीजा है, हमारा थ्रैग है, इन सब के अंदर भी सुपर पावर होती हैं। बट एक्चुअली में ये विलन्स होते हैं। क्यों? कि इनके पास कोई और पर्पस होता है और वो अलग चीजें देखते हैं इंस्टेड ऑफ स्पाइडरमैन जो कि लोगों में अच्छाई देखता है और लोगों को और ज्यादा बेटर बनने देना चाहता है और अपनी गलतियों को भी सुधारने की हिम्मत रखता है। तो ये थी एक्चुअली में पीटर पार्कर की पावर। बट अब इन सबसे तुम्हें क्या लेना देना, तुम ये सोच रहे होगे। तो कितनी बार तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा जैसे कि तुम रोड पर जा रहे हो और रोड के बीच में कुछ पड़ा हुआ है। अब तुम जानते हो कोई बंदा अगर इससे लड़ गया तो फिर उसके साथ बहुत बुरा एक्सीडेंट हो सकता है। बट तुम देखोगे कि आसपास किसी इंसान को उस चीज से फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो चीज पड़ी हुई है तो पड़ा रहने दो, उसे कोई भी नहीं हटा रहा है। बट यू गेट द पावर, मतलब तुम उस चीज को देख पा रहे हो, तुम उससे समझ पा रहे हो कि हाँ ये चीज यहाँ नहीं होनी चाहिए। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें उठकर उस चीज को हटाना चाहिए। क्योंकि अगर तुम नहीं उसे हटाते हो तो वो गलती एक्चुअल में तुम्हारी होती, ना कि बाकी लोगों की। क्योंकि उनके पास वो पावर ही नहीं है, उतनी समझ ही नहीं है ये देख पाने की, लोगों के लिए केयर कर पाने की, हाँ इससे कुछ बुरा हो सकता है। तो ये एक्चुअली में तुम्हारी सुपर पावर है कि तुम गलत होता है वो देख सकते हो। और इसी तरह से तुम्हारी लाइफ में भी होता होगा, जैसे जब तुम आलस कर रहे होते हो, तुम पड़े होते हो, तुम्हें अंदर से लगता है यार आई शुड डू समथिंग गुड। इसी तरह से काफी सारे लोग होते हैं जैसे पूरी दुनिया में जिनको पता ही नहीं चलता कि वो आलस कर रहे हैं, वो बुरा कर रहे हैं, वो बस दिन भर पड़े रहते हैं और बहाने मारते रहते हैं और बस यही सोचते हैं कि यार किसी दिन तो हो जाएगा हमारा। बट वो एक्चुअली में रियलिटी को नहीं देख रहे होते। तो आई होप अब तुम लोग समझ गए होगे तुम्हारी ग्रेट पावर क्या है और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तुम्हारी ग्रेट पावर है कि तुम अपने अंदर की आसपास की प्रॉब्लम्स को देख सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तुम्हारी उनको फिक्स करना, जो कि तुम अपने आप से ही करोगे। और अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैंने पहला वाला डायलॉग क्यों बताया, इफ की अगर तुम अच्छी चीजें कर सकते हो दूसरों के लिए तो उसे करना चाहिए। वो एक्चुअली में तुम्हारी चॉइस नहीं बनती, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो अब जैसे दुनिया में बहुत सारे बुरे बुरे लोग हैं, जैसे कि हाल ही में एस्पिटिन के कारनामे तुमने सुने ही होंगे, तो तुमने देखा होगा कि ये इन लोगों को बिल्कुल रिग्रेट नहीं होता कि इन्होंने इतनी बुरी चीज की है। बट स्टिल उन्हें ऐसा लगता है कि वो ऑन द टॉप ऑफ वर्ल्ड है, उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस चीज से। और उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं मैंने जो किया बहुत अच्छा किया, मैं इन सब चीजों से बहुत आगे हूँ। बट देयर इज यू जो कि चीजों को देख सकता है, वो समझ सकता है कि हाँ ये चीज काफी ज्यादा बुरी है एंड मुझे वो नहीं करना चाहिए। तुम बुरी चीज करने के बाद रिग्रेट करते हो और कई बार तुम्हें पता होता है कि मैं इस इंसान के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ, बट तुम नहीं करते और वहां पर उसके बाद तुम्हें बुरा लगता है काश मैंने उसकी हेल्प कर दी होती। या फिर तुम अपने लिए गलत करते हो, तुम जानते हो कल मेरा एग्जाम है मुझे पढ़ लेना चाहिए बट तुम नहीं पढ़ते और यहाँ पर तुम एक्चुअली में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट रहे होते हो। क्योंकि जैसा इस डायलॉग ने कहा था कि अगर तुम अच्छी चीज कर सकते हो तुम्हें कर देनी चाहिए, वो तुम्हारी चॉइस नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये था इस पहले वाले डायलॉग का मतलब। आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। तुम्हें अगर कोई चीज बुरी दिख रही है तुम्हें एक्चुअली में उसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनको चीजें दिखाई तक नहीं देती। तुम्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि एक्चुअली में तुम बुराई को देख पा रहे हो और तुम उसे फिक्स कर सकते हो, क्योंकि तुम भी एक सुपर हीरो हो एट द एंड ऑफ द डे।